इजरायल और ईरान की जंग में कूदा अमेरिका। अमेरिकी विमानों ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को बनाया निशाना। फोर्डो, नातांज और इस्फहान के परमाणु ठिकानों पर विमान से किया गया हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हमले के बाद वापस लौटा विमान। ट्रंप ने कहा, महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई, अब शांति का समय है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी। कहा, अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ तो खतरनाक होगा। इजरायल ने ईरान के एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या की। तेहरान में एक अपार्टमेंट पर ड्रोन हमले में हुई मौत। अब तक 10 ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर चुका है इजरायल। इजरायल डिफेंस फोर्स ने शनिवार को ईरानी सेना के 3 कमांडरों और 4 जवानों को भी मारने का दावा किया। इजरायली सेना का बयान, एक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कमांडर को मार गिराया गया। उसने 7 अक्टूबर के हमले के लिए हमास को दिए थे हथियार। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजकिशियान ने परमाणु प्रोग्राम नहीं रोकने का किया ऐलान। कहा, परमाणु प्रोग्राम का शांतिपूर्ण इस्तेमाल हमारा हक, कोई इसे युद्ध की धमकी से नहीं छीन सकता। ईरान इजरायल युद्ध के बीच खामेनेई का बड़ा फैसला, उत्तराधिकारी नियुक्त करने की तैयारी। बंकर में छिपे ईरानी सुप्रीम लीडर ने 3 नामों का किया ऐलान, बेटे का नाम नहीं। तुर्की के इस्तांबुल में इस्लामिक देशों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इजरायली स्ट्राइक्स के खिलाफ एकजुटता पर बात। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने OIC समिट के बाद इस्तांबुल में ईरान, कतर और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान बोले, इजरायली PM नेतन्याहू हिटलर की तरह है, वो धर्म के आधार पर दुनिया को आग में झोंक रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने UN से इजरायल पर एक्शन की मांग की। कहा, हम पर जबरन थोपे गए युद्ध के लिए इंसाफ हो। इजरायल और ईरान की लड़ाई के बीच कई ईरानी और विदेशी नागरिकों ने आर्मेनिया में प्रवेश किया। बॉर्डर से पैदल प्रवेश करते दिखे। ऑपरेशन सिंधु के तहत 290 भारतीय नागरिक ईरान से विशेष फ्लाइट के जरिए लौटे स्वदेश बीती रात पहुंचे दिल्ली। अब तक कुल 1117 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला जा चुका है। ईरान से भारत पहुंचे लोगों ने कहा, अब हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, भारत सरकार को दिया धन्यवाद। एयरपोर्ट पर अपनों से मिलकर भावुक हुए लोग। बोले, ईरान में हालात बहुत खराब थे। शनिवार दिन में भी 310 नागरिकों को लेकर दिल्ली लौटा था एक विमान। नेपाल, श्रीलंका के नागरिकों को भी लाने की तैयारी। ऑपरेशन सिंधु पर बोले बीजेपी महासचिव तरुण चुग, भारत के लिए ईरान ने अपना एयर स्पेस खोला, ये भारत के फॉरेन पॉलिसी की जीत है। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दाव, विधवा, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाई। अगले महीने से 400 की जगह 1100 रुपए मिलेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को बताया नकलची। कहा, हमने 1500 रुपए देने का वादा किया था, हमारा आइडिया चुरा लिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की मौजूदा सरकार वैचारिक रूप से दिवालिया, महागठबंधन की सरकार आने की टेंशन में नीतीश जी ने पेंशन बढ़ाई। तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर साधा तंज। कहा, जेडीयू के टिकट में अमित शाह ही बांटेंगे। वहीं संजय झा को बताया बीजेपी RSS का आदमी। प्रधानमंत्री पर दिए अपने विवादित बयान को तेजस्वी ने फिर दोहराया। बोले, जनता का पॉकेट मारने वालों को पॉकेट मार के कहा जाता है, मददगार नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, लालू और उनके बेटे को लोग भ्रष्टाचारी कहते हैं। अहमदाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्रों का राष्ट्रीय सम्मेलन। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। रजत शर्मा ने CA स्टूडेंट्स को किया मोटिवेट, ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में बताया। कहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के फील्ड में अपार संभावनाएं हैं। हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ 25,000 का इनामी बदमाश। पुलिस के शिकंजे में आते ही हाथ जोड़कर मांगने लगा माफी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने रुकने का किया था इशारा। गिरता देख पुलिस पर बदमाश ने की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश। महाराष्ट्र के रायगढ़ और रत्नागिरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मुंबई, थाने और पालघर में येलो अलर्ट जारी। दिल्ली के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली निजात। अगले 1-2 दिन में दिल्ली पहुंच जाएगा मानसून। अगले 2 दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में पहुंचेगा मानसून। IMD के वैज्ञानिक RK जिनामणि ने दी जानकारी। इंग्लैंड टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों की परीक्षा। इंग्लैंड की पहली पारी जल्दी समेटने की होगी कोशिश। दूसरे दिन स्टंप्स तक इंग्लैंड ने पहली पारी में 3 विकेट खोकर 209 रन बनाए। टेस्ट के दूसरे दिन बुमराह की शानदार गेंदबाज से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को भेजा पवेलियन। जैक क्राउली, बेन डकेट और जो रूट को किया आउट। इंग्लैंड टेस्ट में ओली पॉप शानदार शतक लगाकर क्रीज पर मौजूद। हैरी ब्रूक को खाता खोलना बाकी। इंग्लैंड को पहली पारी की शुरुआत में लगा बड़ा झटका। बुमराह ने जैक क्राउली को 4 रन पर भेजा पवेलियन। बुमराह ने इंग्लैंड के तीनों विकेट झटके। इंग्लैंड में भारत की पहली पारी 471 रनों पर सिमटी। भारत का मिडिल ऑर्डर 41 रनों के अंदर हुआ धराशाही। शुभमन गिल और ऋषभ पंत के अलावा कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका।
शुभमन गिल ने 147 रनों की पारी खेली, ऋषभ पंत ने 134 रन बनाए। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 219 रनों की साझेदारी हुई।